परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। कि हम सब खुदा की हजूरी में हैं। तो हम लगातार पवित्र आत्मा के बारे में सीख रहे हैं। तो आज भी हम पवित्र आत्मा के बारे में ही सीखेंगे। तो देखेंगे कि हम पवित्र आत्मा कब प्राप्त करते हैं। हम पवित्र आत्मा कब प्राप्त करते हैं। संसार में बहुत सारे खादमों का, बहुत सारे लोगों का ये विचार है कि जब इंसान नया जीवन प्राप्त करता है, जब इंसान अपने पाप का अंगीकार करता, अपने पापों से पश्चाताप करता है, पवित्र आत्मा उसी वक्त ही उसको मिल जाता है। तो बहुत सारे इस बात को मानते हैं कि जब इंसान तौबा करता है, बपतिस्मा लेता है, तो पवित्र आत्मा उसी वक्त ही उसको मिल जाता है। लेकिन ये सारी बातें गलत हैं। आज हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा उसी वक्त मिलता है जहाँ दोनों अलग अलग प्रक्रिया हैं। हम शागिर्दों से ही शुरू करेंगे। लुटारे अंजील और प्रेरितों के काम के बीच में है। तो पढ़ेंगे मरकुस की अंजील 6 बाब उसकी 12 है। ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਤੋਬਾ ਕਰਨ। तब उन्होंने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ। यीशु मसीह के जो चेले थे उन्होंने बाहर जाकर लोगों के बीच में ये प्रचार किया कि मन फिराओ, अपने पापों का पश्चाताप करो, तौबा करो। तो इसका मतलब है कि उनके पास ये तजुर्बा था, तौबा का तजुर्बा था। उनके खुद के मन जो थे उन्होंने भी अपने मन को फिराया था, उन्होंने पापों का पश्चाताप किया हुआ था। जो बात उन्होंने की होगी वही दूसरों को क्या कर रहे हैं, वो प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने बाहर जाकर लोगों को कहा कि मन फिराओ, तौबा करो, पश्चाताप करो। तो ये जरूर उनके जीवनों में अनुभव था, तौबा का अनुभव, पश्चाताप का अनुभव। और जब हम लूका की इंजील 9 बाब उसकी 1 आयत पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया, पढ़ेंगे। ਉਸਨੇ 12 ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਭੂਤਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें फिर उसने अपने शागिर्दों को 12 को अपने पास बुलाया, उन्हें सब दुष्ट आत्माओं उन्हें दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ, दुष्ट आत्माओं को निकालने की और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। उनको ये अधिकार दे दिया कि वो दुष्ट आत्माओं को निकालें, बीमारियों को क्या करें, दूर करें। जब हम लूका की इंजील 10 बाब उसकी 20 आयत पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया, पढ़ेंगे। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਨਾ ਹੋਵੋ ਕਿ ਰੂਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਹੋਵੋ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। तो यीशु मसीह ने चेलों को खुश होने के लिए कहा कि वो खुश हों, इसलिए कि उनके नाम कहाँ लिखे गए हैं, स्वर्ग में लिखे गए हैं। तो इसका मतलब है कि अभी इनके जब अभी इनके पास वो पवित्र आत्मा आया नहीं है, लेकिन इन्होंने तौबा का प्रचार किया। तो इसका मतलब है कि इनके जीवनों में खुद क्या था, इन्होंने तौबा की हुई थी, पश्चाताप किया हुआ था।
ये दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं, बीमारों को क्या कर रहे हैं, चंगा कर रहे हैं। और यहाँ यीशु मसीह इनको इस बात के लिए खुश होने के लिए कह रहे हैं कि आपके नाम कहाँ लिखे गए हैं, स्वर्ग में लिखे गए हैं, इसलिए तुम क्या हो, खुश हो। तो ये अनुभव है। फिर भी यीशु मसीह इनको ये चेताते हैं कि अभी उनके पास पवित्र आत्मा नहीं है। लूका की इंजील 21 बाब उसकी 49 आयत जब हम पढ़ते हैं, 49, हाँ जी, 24 बाब उसकी 49 आयत, 49। ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਰਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਘੱਲਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦ ਤੀਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਪਾਓ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा। यीशु मसीह उनको ये चेता रहे हैं, वो बीमार को भी क्या कर रहे हैं, चंगा कर रहे हैं। इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा अभी नहीं आया, फिर भी वो बीमारों को क्या कर रहे हैं, चंगा कर रहे हैं। दुष्ट आत्माओं को क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। पवित्र आत्मा अभी नहीं आया। उनके नाम कहाँ लिखे गए हैं, स्वर्ग में लिखे गए हैं। और यीशु मसीह यहाँ उन बारों को ये बात कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, पढ़ेंगे। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, देखो जिसका वायदा, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की हुई है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा। मैं उसको तुम पर उतारूंगा। और जब तक स्वर्ग से समर्थ ना पाओ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। जब तक तुम ऊपर से, स्वर्ग से वो समर्थ ना पाओ, वो शक्ति ना पाओ, तो शहर के बीच में ही रहना है, इसी नगर के बीच में रहना है, इस नगर से बाहर नहीं जाना है। प्रेरितों के काम 1 बाब उसकी 8 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया, पढ़ेंगे। ਪਰ ਜਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਓਗੇ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਔਰ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੰਨੇ ਤੀਕਰ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਹੋਵੋਗੇ। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब तक तुम्हारे ऊपर शक्ति ना आ जाए, जब तक तुम्हारे ऊपर वो समर्थ ना आ जाए, तुम इस शहर से बाहर नहीं जाना। फिर आगे चल के लिखा गया, यीशु मसीह ने क्या कहा, परंतु जब पवित्र आत्मा जब वो पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे। तब तुम्हारे अंदर वो शक्ति आएगी, तब तुम्हारे अंदर वो समर्थ आएगी, तब तुम समर्थ पाओगे। और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की शोर तक मेरे गवाह। यरूशलेम, सारे यहूदिया, सारे यहूदिया और सामरिया और सामरिया और पृथ्वी की शोर तक मेरे पृथ्वी गवाह। के कोने कोने तक, पृथ्वी के शोर तक, पृथ्वी के किनारे तक मेरे क्या बन जाओगे, गवाह ठहरोगे। इसका मतलब कब पृथ्वी के कोने तक आप मेरे गवाह ठहरोगे, जब सामर्थ पाओगे, जब तुम्हारे ऊपर समर्थ उतर आएगी। तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह ने उनको बेशक वो बीमारों को चंगा कर रहे हैं, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं, स्वर्ग में नाम लिखे हुए हैं, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उनको चेता रहा कि अभी पवित्र आत्मा उनके ऊपर नहीं आया है। तो यीशु मसीह ने कहा कि जब तक वो पवित्र आत्मा नहीं आएगा, इस शहर से बाहर नहीं जाना, और पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें शक्ति मिलेगी। फिर तुम मेरे क्या ठहरोगे, गवाह ठहरोगे। फिर तुम दुनिया के कोने कोने में मेरे गवाह बन जाओगे। तो उन्होंने वैसा ही किया जैसा यीशु मसीह की आज्ञा थी। यीशु मसीह का हुक्म जो उनके लिए था कि शहर से बाहर नहीं जाना, और तब तक नहीं जाना जब तक तुम्हारे अंदर वो समर्थ नहीं आ जाती। तो इसका मतलब है कि वो कुछ दिनों के लिए, जब तक उनके ऊपर वो समर्थ नहीं आई, वो वहाँ क्या हो गए, ठहर गए। वो वहाँ उसी शहर में रुक गए। प्रेरितों के काम 2 बाब उसकी 1 आयत से 4 आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा गया, पढ़ेंगे। ਜਾਂ ਪੈਂਤੇਕੋਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਭ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਸਨ, ਔਰ ਅਚਾਨਕ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੂੰਜ ਆਈ, ਜਿਹੀ
ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਗਣ ਦੀ जब ਹੁੰਦੀ ਹੈ। पेंतिकोस्त का दिन आया, जो त्योहार था पेंतिकोस्त का, जिसको 50वां दिन भी कहते हैं, पेंतिकोस्त का दिन आया, 50वां दिन आया। हाँ जी। ਔਰ ਅਚਾਨਕ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੂੰਜ ਆਈ, ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਗਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸਨ ਭਰ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰੀਆਂ। ਤਦ ਉਹ ਸਭੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਵੇਂ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ। जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो वह सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वह बैठे थे गूंज गया, हाँ जी। और उन्हें आग की सी जीभें फटती दिखाई दी। लिखा गया कि जब वो दिन आया, पेंतिकोस्त का दिन आया, और वो घर, यहां वो बैठे हुए थे, सारा घर आग से क्या हो गया, भर गया। फिर और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। उन्हें जो उनकी जीभें थी वो आग सी फटती हुई नजर आई, दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। उनमें से हर एक पर वो आग सी जीभें आ ठहरी। वह सब पवित्र आत्मा से भर गए। फिर वे पवित्र आत्मा से क्या हो गए, भर गए। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की जिस सामर्थ प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वह अन्य अन्य भाषा बोले। अन्य अन्य भाषा को बोलने लगे। तो इसका मतलब है कि खुदा ने जैसा उनको कहा था, प्रभु यीशु मसीह ने जैसा कहा था, उन्होंने वैसा ही किया, इंतज़ार किया, उसी शहर में ठहरे रहे। और यीशु का हुक्म था कि शहर से बाहर नहीं जाना, वो शहर से बाहर नहीं गए। फिर वो दिन आ गया जिस दिन उनको पवित्र आत्मा मिला। उनकी ज़बानें जो थी वो दूसरी भाषाएं बोलने शुरू कर दी, अन्य अन्य भाषाओं, जैसा पवित्र आत्मा ने उनको बोलने को दिया वैसा वैसा वो बोलने लगे। वो पूरा घर आग से क्या हो गया, भर गया। फिर इसके बाद लिखा गया है कि जब पतरस और यूहन्ना से उन्होंने सवाल किया, 2 बाब उसकी 37 और 38 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा गया, पढ़ेंगे। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਛਿੱਦ ਗਏ ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਓ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਓਗੇ। तब सुनने वालों के हृदय सिद्ध गए और वह पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो यहाँ भी अलग अलग प्रक्रिया लिखी गई है। जैसे आपने चेलों के बारे में पढ़ा है कि वो उन्होंने तौबा की हुई थी, मन फिराने का वो प्रचार कर रहे थे। प्रचार इसलिए कर रहे थे कि उन्होंने खुद भी मन फिराया हुआ था, पश्चाताप किया हुआ था। फिर वो बीमारों को चंगा कर रहे थे, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे। फिर उनके नाम कहाँ लिखे हुए थे? स्वर्ग में लिखे हुए थे। तो यीशु मसीह ने कहा खुश हो जाओ, लेकिन अभी पवित्र आत्मा नहीं मिला। यीशु मसीह ने उनको चिता दिया कि अभी तक आपके ऊपर पवित्र आत्मा नहीं आया है। तुम शहर में ठहरे रहो जब तक वो करार जो पिता ने करार किया है, वायदा किया है, प्रतिज्ञा की है, तुम उस करार को पा ना लो। तो फिर वो शहर के बीच, यरूशलेम के बीच वहाँ ठहरे रहे। और फिर पेंतिकोस्त के दिन उनके ऊपर क्या आ गया? पवित्र आत्मा आ गया। तो यहाँ जब पूछा पतरस और यूहन्ना ने उनके क्या करें, तो यहाँ भी 2 अलग अलग प्रक्रियाएं लिखी हैं। कैसे? उन्होंने क्या कहा? तौबा करो, अपने पापों की माफी के लिए क्या ले लो? बपतिस्मा ले लो, फिर पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो प्रेरितों के काम में जब हम सामरिया की कलीसिया के बारे में पढ़ते हैं, सामरिया के लोगों के बारे में पढ़ते हैं,
तो वहां लिखा गया कि फिलिप्पुस जब उन लोगों के बीच में जाकर प्रचार करने लगा तो उन लोगों ने तौबा की, पश्चाताप किया, अपने मन फिराए, नया जीवन प्राप्त किया, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं मिला। प्रेरितों के काम 8 बाब उसकी 5 आयत से 7 आयत। ਅਤੇ ਫਿਲਿਪੁਸ ਨੇ ਸਾਮਰਿਆ ਦੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੋ ਉਹ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਫਿਲਿਪੁਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਅਤੇ ਅਧਰੰਗੀ ਅਤੇ ਲੰਗੇ ਬਥੇਰੇ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਗਏ और उस नगर विच वड्डी धन धन हुई। 12 भी पढ़ लेंगे इसके साथ। पर जां उन्हां ने फिलिप्पुस दी प्रतीत कीती जो परमेश्वर दे राज अते यसू मसीह दे नाम दी खुशखबरी सुनाउंदा सी तां मनुख नाले तीवियां बपतिस्मा लैण लगे। और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। लिखा गया कि फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों के बीच में जाकर यीशु मसीह का क्या करने लगा? मसीह का प्रचार करने लगा। जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देखकर एकचित्त होकर मन लगाया। जो बातें प्रचार वो कर रहा था उधर और जो चिन्ह उधर प्रकट हो रहे थे उन चिन्हों को देखकर और उसके कलाम जो उसका वचन उधर वो प्रचार कर रहा था उस वचन को सुनकर वो एक चित्त होकर उसके ऊपर क्या लगाया? मन लगाया। क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई और बहुत से लकवे के बहुत सारे लोग जो थे उनके बीच में जो अशुद्ध आत्माएं निकल गई। बहुत सारे लोग जो थे जो लकवे के रोगी थे उनको क्या मिली? शिफा मिली। उनका लकवे का रोग जाता रहा और लंगड़े भी अच्छे किए गए और लंगड़े भी उधर क्या हो गए? चलने लगे। और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। उस नगर के बीच में बहुत बड़ा आनंद छा गया। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने फिर फिलिप्पुस जो प्रचार कर रहा था उधर यीशु के राज्य के बारे में प्रचार कर रहा था उन्होंने उनकी बातों फिलिप्पुस की बातों के ऊपर क्या किया? विश्वास किया। और फिर उन लोगों ने क्या किया? पापों की माफ़ी के लिए अपने मन को फिराया और पापों की माफ़ी के लिए क्या लिया? बपतिस्मा ले लिया। तो यहां भी इन लोगों ने सामरिया के लोगों ने नया जीवन प्राप्त किया लेकिन पवित्र आत्मा अभी इनको नहीं मिला। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि पवित्र आत्मा उसी वक्त मिल जाता है। ये दोनों प्रक्रियाएं क्या है? अलग अलग ही हैं। चेलों के बारे में भी हमने पढ़ा है कि प्रक्रिया का क्या थी? अलग अलग थी। यहां भी हम देखेंगे कि इन्होंने नया जीवन प्राप्त कर लिया है। इन्होंने खुदा के कलाम के ऊपर विश्वास किया है। इन्होंने अपने पापों का पश्चाताप कर लिया है। इन्होंने बपतिस्मा ले लिया है और नया जीवन हासिल कर लिया है। लेकिन जब हम 14 आयत से 17 आयत तक पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, पढ़ेंगे। ਜਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਸਨ ਇਹ ਸੁਨਿਆ ਭਾਈ ਸਾਮਰਿਆ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯਹੂਨਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਘੱਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਉਣ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਅਜੇ ਤੀਕਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਾ ਉਤਰਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਿਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲਿਆ। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे प्रेरितों को यरूशलेम में ये खबर पहुंची सुना कि सामरिया ने परमेश्वर का वचन मान लिया। सामरिया के लोगों ने परमेश्वर का वचन क्या कर लिया है? मान लिया है। तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। फिर उन प्रेरितों ने पतरस और यूहन्ना जो प्रेरित जो थे उनको उन लोगों के बीच में सामरिया के लोगों के बीच में भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए। फिर पतरस और यूहन्ना ने उन सामरिया के लोगों के लिए दुआ की कि वो क्या पाएं? पवित्र आत्मा पाएं।
क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। तो यहां लिखा गया कि अब तक उनमें से किसी के ऊपर भी पवित्र आत्मा ना उतरा था। बेशक उन्होंने तौबा की है, बपतिस्मा ले लिए थे, पर पवित्र आत्मा अभी किसी के ऊपर भी नहीं उतरा। हाँ जी, उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। उन्होंने केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम पर क्या लिया था? बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। फिर पतरस और यूहन्ना ने उनके सिरों के ऊपर हाथ रखे तो उन्होंने क्या पाया? पवित्र आत्मा पाया। तो इसका मतलब है कि ये दोनों प्रक्रिया अलग अलग हैं। नया जीवन प्राप्त करना और पवित्र आत्मा पाना दोनों क्या है? अलग अलग हैं। चेलों को 12 जो शागिर्द थे उन्होंने भी नया जीवन प्राप्त किया, बीमार चंगे किए, दुष्ट आत्माओं को निकाला, स्वर्ग के राज्य में उनके नाम लिखे हुए थे, लेकिन पवित्र आत्मा भी नहीं मिला था। पवित्र आत्मा उनको बाद में मिला। इन लोगों ने भी नया जीवन प्राप्त कर लिया, पापों से पश्चाताप कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, लेकिन पवित्र आत्मा अभी तक नहीं मिला था। तो पवित्र आत्मा इनको बाद में मिला। तो जो लोग कहते हैं कि ये उसी वक्त ही जब इंसान तौबा करता है पवित्र आत्मा मिल जाता है, ये वचन के अनुसार गलत है। तो दोनों बातें क्या हैं? अलग अलग हैं। तो पवित्र आत्मा कैसे हम प्राप्त करते हैं, ये बातें अब लगातार सब, क्योंकि लोगों ने पवित्र आत्मा को भी प्राप्त करना है, तो कैसे कैसे प्राप्त करना है ये सारा अब सीखने को लगातार मिलेगा। तो पवित्र आत्मा सबसे पहली बात है कि जैसे उन लोगों ने ये सवाल किया यहूदियों ने कि अब हम क्या करें, उन्होंने कहा कि तुम क्या करो? तौबा करो, बपतिस्मा लो, फिर तुम क्या पाओगे? पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो इसका मतलब उन्होंने प्रचार भी यही किया कि पहले क्या करना पड़ेगा? मन फिराना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा, अपने पापों को मानना पड़ेगा, फिर उसके बाद बपतिस्मा जब ले लोगे तो पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो जैसे बहुत सारे हम देखते हैं कि कई बार बपतिस्मा लेने से पहले भी बहुत सारे लोग जो है अन्य भाषा बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि वो मन फिराने वाली प्रक्रिया, नया जीवन प्राप्त करने वाली प्रक्रिया उनके जीवनों में क्या हो चुकी है? पूरी हो चुकी है। पूरी दिल से उन्होंने क्या किया है? पश्चाताप किया है और नए जीवन को क्या किया है? प्राप्त किया है। तो आने वाले दिनों में इसको पूरा गहराई से आगे भी देखेंगे कि कैसे कैसे उन लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा आया। तो आपने भी अगर कोई जिंदगी में अभी पाप है, कुछ भी ऐसा गुनाह है, मन फिराना है, दिल से पश्चाताप करना है अपने अंदर पूरी तरह से, ताकि आप उस पूरी समर्थ को क्या कर सको? पा सको। जैसे कितने बीते समयों से ये प्रचार हो रहा है कि अपने अंदर कोई भी ऐसा गुनाह ना रहने दो, क्योंकि अब वो वक्त है, समर्थ पाने का वक्त है, उस बल को दान करने का वक्त है। ये जरूरी नहीं है कि बीमार चंगे हो रहे हैं, दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं, लेकिन जो समर्थ आपके लिए रखी है उसको प्राप्त करना है। अब वक्त आ चुका है कि आप उस समर्थ को प्राप्त करें। शागिर्दों ने भी उस समर्थ को प्राप्त किया और वो सारा घर आग से क्या हो गया? भर गया, और उनको आग सी जीभें दिखाई पड़ी जो उनके ऊपर उतर गई, वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो अब वक्त है कि आप भी अपने अंदर से हर ऐसे गुनाह को मानकर, छोड़कर, और जैसा यीशु ने उनको कहा था, उन्होंने इंतजार किया, अब भी आप इन दिनों में ज्यादा प्रार्थना में रहें ताकि आप भी उस समर्थ को क्या करें? प्राप्त करें। आंखें बंद करेंगे, दुआ की हालत में।